बर्मिंघम में कुरान और हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा, मशाइख और प्रोफेशनल खवातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मारूफ रूहानी पेशवा पीर अहमद दबाग के ज़ेरे निगरानी कुरान और हदीस से रूहानी इलाज के मौजू पर मुराकबा की महफिल मुनक्कद हुई। इस मौके पर उलमाए कराम ने इस रूहानी महफिल और मुराकबा के बारे में शुरका को आगाही देते हुए बताया कि मुराकबा इंसान का अपनी खुदी या जात में गहराई की तरफ एक सफर है, जिससे इंसान अपने बातिन या फिक्र सोच का एक खास मुकाम तलाश कर सकता है। मुराकबा चूँकि जहन की एक नफ्सियाती कैफियत है और इसका इंसानी शऊर से गहरा और बराह रास्त ताल्लुक होता है। This is a great opportunity for everyone really. The whole purpose of this gathering was to redirect the people towards towards Allah subhanahu wa ta'ala and the prophetic path which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. To be honest, many people we sometimes do not value the things which are free that have been given to us, and free meaning that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been given to all of us to benefit, and we forget the value of this. ये हीलिंग सेशन हुआ है, बुनियादी तौर पर ये रुक़ैया के नाम से होता है, और रुक़ैया ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार है जो आपने सहाबा इकराम को सिखाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम के साथ शिफा हासिल करना। इस वक्त के जितना जितना मादा आगे बढ़ता जा रहा है और मादी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और इतनी तरक्की और मामलात के बावजूद बीमारियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं, बुनियादी तौर पर चीज़ों के तरक्की करने की वजह से बीमारियों का इजाफा नहीं, अल्लाह से दूरी की वजह से हमारे यहाँ बीमारियों का जरिया ज़्यादा होता जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना मिसबाउल मलिक, हाजी रमजान, जफर मजीद, डॉक्टर शाह अलूम और दीगर ने बताया कि हमारे उस्ताद अहमद दबाग की ज़ेरे निगरानी रूहानी महफिल का मकसद कोरोना वायरस जैसी बीमारियों की रूहानियत और कुरान और हदीस से इलाज से मुतालिक नौजवानों को आगाही देना थी। Today we have been blessed that we had an event, and this event was under the supervision of Hazrat Ahmad Dabagh, and the event was spiritual healing. So alhamdulillah, we had a packed hall here, probably I don't know 400-500 people. यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, उनकी स्टोरी सुनी है, and they are very happy with the treatment that they received. तो इसलिए मुझे ज़रूर लगता है कि हो सकता है। रूहानी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। Special program for brothers and sisters to learn a methodology to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and be able to heal many of the illnesses, diseases, whether they are physical, spiritual or mental, within themselves with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This will prevent many of our brothers and sisters from going to false type of people, witch doctors and people who are there just to make money out of them. शुरका ने बताया कि आज की महफिल से हमें कुर्बत इलाही हासिल करने में मदद मिली और ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि तमाम बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस में मौजूद है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की जरूरत है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।